पैसा, बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ, सोने की चेन्स रैप करने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा मशहूर बनाती हैं। आजकल तो ऐसा लगता है जैसे कि रैप की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए पैसा और शोहरत का शो ऑफ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे हो ही ना, तो आप इस इंडस्ट्री में कैसे रह पाएँगे? इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने के लिए और ये दिखाने के लिए कि उनके पास कितना पैसा है, काफ़ी सारे रैपर्स जानबूझकर दुनिया को दिखाते हैं कि उनके पास खूब पैसा है, जो असलियत में नकली होता है। लेकिन उनका ये झूठ हर बारी नहीं टिक पाता। तो आइए ज़रा देखते हैं कि ऐसे कौन से रैपर्स मशहूर होने के लिए पूरी दुनिया के सामने झूठ बोलते हुए पकड़े गए। 50 सेंट। चलिए जरा कर्टिस जेम्स जैक्सन थर्ड फिर से शुरू करते हैं, जिसको कि इंडस्ट्री में 50 सेंट के नाम से जाना जाता है। इस रैपर की पहली एल्बम, जिसका नाम गेट रिच और डाई ट्राइन था, कुछ 10 मिलियन से भी ज्यादा की तादाद में पूरी दुनिया में बिकी थी। लेकिन इंस्टाग्राम के पेज को देखने से लगता है कि ये फेक रिच एंड स्टॉप ट्राइन में ज्यादा विश्वास रखते हैं। पहले 2016 में 50 सेंट ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाली थी, जिसको देखने के बाद लगता है कि जैसे उसके पास हजारों या करोड़ों के डॉलर्स की बोरियां पड़ी हुई थीं। लेकिन ये एक रिवर्स इमेज सर्च से पता चलता है कि ये तस्वीर इंटरनेट पर पहले 2010 में डाली गई थी। और इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि इस तस्वीर का असली फाइल नेम था कैश सीजर जेपीजी। तो या तो इस समय पर 50 सेंट एक पुलिस के स्टिंग ऑपरेशन में फंसे हुए थे, या फिर उन्होंने बस लाइक्स के लिए इस तस्वीर को किसी और से चुराया है। लेकिन इतना मशहूर रैपर, जिसका कि इंडस्ट्री में इतना नाम है, वो ये सब क्यों करेगा? असल में पता चला है कि कभी जो 50 सेंट 155 मिलियन डॉलर्स की वर्थ रखता था, 2015 में दिवालिया हो गया था और ऊपर से वो 32 मिलियन डॉलर के कर्जे में भी डूब गया था। और इसके बाद 2016 में उसने सिर्फ $3048 की कमाई की। हाँ, भले ही हम लोगों को ये पैसे बहुत ज्यादा लग रहे हों, लेकिन जरा उसके कर्ज को भी दिमाग में लेकर चलिए, क्योंकि उसके लिए ये पैसे कुछ भी नहीं थे। तो बच्चों, जरा एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी भी किसी चीज का नकली शो ऑफ करना चाहते हैं, तो ये देखकर चलिए कि किसी और को इसके बारे में पता ना चले। कोडैक ब्लैक। सिर्फ 22 साल की उम्र में कोडैक ब्लैक पूरी दुनिया का सबसे छोटा और मशहूर रैपर बन गया, क्योंकि कोडैक सिर्फ 12 साल की उम्र में इस इंडस्ट्री में आ चुका है। इसलिए वो इस इंडस्ट्री के सारे स्ट्रगल के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। लेकिन एक बारी जब कोडैक मशहूर हो गया, तो शायद वो ये भूल गया कि पूरी दुनिया उसकी एक एक चीज को देख रही है। हालांकि वो अक्सर पैसों की गाड़ियों से भरे हुए हाथ, बाजुएं और यहाँ तक कि मुंह की तस्वीरें लोगों के साथ शेयर करता रहता है। लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि असलियत में वो इतना अमीर बिल्कुल भी नहीं है। 2018 की एक इंस्टाग्राम की लाइव वीडियो में अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलते हुए उसके मुंह से एक बात कुछ इस तरह से निकली। I ain't got no money. That money you be seeing me with on Instagrams, that be fake money, man. That be prop money. This is not my money, girl. I do not have nothing. हाँ हाँ, हो सकता है कि शायद उसने सोचा हो कि मैं अपने फैंस के साथ खुलकर अपने दिल की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके दुश्मन रैपर क्रिस ब्राउन ने कोडेक के सारे चिट्ठे उसकी उस वीडियो को अपने पेज पर डालकर खोल दिए। इस वीडियो को 3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। हाँ, हो सकता है कि शायद उसने ऐसा जानकर बोला होता कि लोग उसके पैसे के लिए उसका पीछा करना छोड़ दें, या शायद ये असलियत भी हो सकती है कि कोडेक के पैसे संभलते नहीं हैं और वो जितने भी पैसे कमाता है उससे ज्यादा उड़ा देता है। पर आपका क्या मानना है कि कोडेक ने ऐसा क्यों किया होगा? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यंग ठग। आपने कभी यंग ठग का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूं कि आपने उनका रैप किसी ना किसी गाने में जरूर सुना होगा। कैमेलिया कैबेलो के सबसे मशहूर गाने हवाना का हिस्सा होने से लेकर ड्रैक के सबसे ज्यादा मशहूर एल्बम मोर लाइफ का हिस्सा होने तक ये एक बहुत ही मशहूर हस्ती बन चुके हैं। लेकिन मशहूर होने से पहले यंग ठग अपने सोशल मीडिया पर शो ऑफ करने के लिए कुछ ज्यादा ही कोशिश कर रहे थे, और इन्होंने सिर्फ अपने पैसे का ही शो ऑफ नहीं किया। 2015 में इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी तस्वीरें डाली जिसके अंदर कि वो कह रहे थे कि उनको एक ऑडिमस पेगविट की लिमिटेड एडिशन घड़ी किसी बड़े दुबई के शेख ने तोहफे में दी है। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि इस झूठ को बोलने का सबसे बड़ा नुकसान है फेक वॉच बस्टा जैसे पेजेस, जो कि सारे झूठों को पकड़ के लोगों का खुलासा करते हैं। एक पोस्ट करके इस पेज ने यह साबित कर दिया कि यंग ठग और कुछ नहीं, बस झूठ बोल रहे हैं।
क्योंकि इस घड़ी के अंदर एक डेट विंडो है जो कि टैकीमीटर से पूरी नाप कर एक अच्छी खासी दूरी पर लगाई गई है। और जैसा कि आप यंग ठग की तस्वीर में देख पा रहे हैं, डेट विंडो काफी छोटी है और टैकीमीटर बहुत ही पास है। लेकिन इस घड़ी को और इस दावे को गलत बताने वाली सबसे बड़ी चीज शायद इस पेज ने भी मिस कर दी। इस घड़ी के ऊपर पिगुट की जगह पर पिक्विट लिखा हुआ है, जो कि साफ साफ बता रही है कि ये घड़ी नकली है। इसे देखकर यंग ठग ने फटाफट से अपनी पोस्ट बदल दी और उस पर लिखा कि उसको ये घड़ी $1,10,000 की पड़ी है। लेकिन पहले तो यंग ठग किसी शेख का दावा नहीं कर रहे थे, लगता है यंग ठग खुद ही थोड़े शेकन अप हैं। निकी मिनाज शो ऑफ करने के लिए झूठ बोलने में सिर्फ लड़के ही माहिर नहीं है, इसका जीता जागता सबूत है निकी मिनाज। इस मशहूर रैपर को पहचान मिली थी जब 2010 में इनकी एल्बम पिंक फ्राइडे आई थी, पर इससे पहले कि ज्यादा मशहूर होती ये कुछ ऐसी चीजें किया करती थी। लेकिन इनकी हिट हुई एल्बम के रिलीज होने से पहले उसने अपने एक सोलो गाने मैसिव अटैक की वीडियो लॉन्च की। इस वीडियो के अंदर उसने खूब सारा पैसा दिखाने की कोशिश की। इसके अंदर ये रेगिस्तान में 2008 की ब्राइट पिंक लैम्बोर्गिनी मर्शिलाजो चलाती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरी वीडियो में सबसे ज्यादा मशहूर तो इनकी ये गाड़ी हो गई। निकी मिनाज ने इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश की कि उन्होंने इसके ऊपर लिरिक्स भी लिख दिए, दैट्स व्हाई आई बुलेट प्रूफ द लैम्बो। लेकिन असलियत तो ये थी कि ना तो वो गाड़ी उनकी थी और उनके बुलेट प्रूफ होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। ये $3,50,000 की गाड़ी एक रेंट पर ली हुई गाड़ी थी, जिसको उन्होंने गलती से शूट के दौरान खराब भी कर दिया था, क्योंकि वो गाड़ी चलाते चलाते जंगलों में घुस गई, जिसकी वजह से उनके ऊपर हॉलीवुड एक्सोटिक कार रेंटल ने केस भी कर दिया था, जिसके लिए उनको $11,000 देने पड़े थे। साथ ही उन पर यह जुर्म भी लगाया गया था कि उन्होंने 3 दिन की पेमेंट भी नहीं की थी, जिसकी वजह से उनको अलग से $5,250 देने पड़े। सबसे ज्यादा मजे की बात तो यह है कि जिस एल्बम के लिए इनको इतना कुछ सहना पड़ा, वो काम उनकी एल्बम में भी नहीं आ पाया, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा चली ही नहीं। बेचारी निकी मिनाज। वाओ वाओ, इंस्टाग्राम पर कोई भी तस्वीर चुरा कर डालने से कोई भी इंसान अमीर और मशहूर दिख सकता है या फिर दिखने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि ये रैपर वाओ वाओ, जिसको कि शैड माउस भी कहा जाता है। इसके बावजूद कि पूरी दुनिया को ये चीज पता थी, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 2012 में अपना खर्चा निकाल सकें। अगर कोई उसका इंस्टाग्राम खोले तो ऐसा लगता है कि जैसे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। 2017 में उसने एक प्राइवेट हवाई जहाज की फोटो डालकर नीचे लिखा ट्रैवल डे NYC। लेकिन उसको फॉलो कर रहे एक फैन ने उसको एक न्यूयॉर्क में जाते हुए हवाई जहाज पर देखा, जहां पर वो बाकी सब लोगों के साथ इकोनॉमी क्लास में बैठा हुआ था। उस इंसान ने बो की ये चीज पूरी दुनिया के सामने लाकर खोल दी और चीजों को इससे भी ज्यादा खराब करने के लिए पता चला कि उसने ये तस्वीर किसी लिमोजिन कंपनी की वेबसाइट से चुराई थी। हैरानी की बात तो यह है कि बाओ के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, उसने पहले भी ऐसे ही शो ऑफ करने के लिए झूठ बोल रखे हैं। सिर्फ 1 साल पहले की बात है कि उसने इंस्टाग्राम पर कुछ $100 के पैसों की गड्डियां डाली और नीचे लिखा कि लिक्विड कैश अ नेटवर्थ। जी हाँ, ये पैसे थे तो सही, लेकिन उसके नहीं, किसी और के। तस्वीर के असली मालिक ने टिमोथी स्काइज ये तस्वीर कुछ 8 हफ्ते पहले ही डाली थी और उसने बाओ की बेइज्जती करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। बाओ को एक्सपोज करने के साथ ही साथ उसने उसको ये भी चैलेंज कर दिया कि वो किसी भी चैरिटी को $1,00,000 दान करके दिखाएं। लेकिन बाओ ने इसका कभी जवाब ही नहीं दिया। लगता है उसको अपनी गलती का सबक मिल चुका है। रिफ रैफ, भले ही इसके बिलबोर्ड में सिर्फ 2 ही गाने टॉप 10 में आते हों, लेकिन फिर भी रिफ रैफ सबसे ज्यादा अजीब और अलग सा दिखने वाला रैपर है। ये रंग बिरंगा रहने वाला और अजीब से बाल बनाने वाला टेक्सास का रैपर शायद दिखने पर ऐसा लगता है कि इस बड़ी इंडस्ट्री के लिए बना ही नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये शो ऑफ करता है उसकी तो शायद हमें दाद ही देनी पड़ेगी। 2013 में रिफ रैफ, जिसको कि जॉली हाई रोलर के नाम से जाना जाता है, उसने क्लीवलैंड के एलडी स्टोर में एक इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर अपने आप के बारे में बताने से पहले कैमरा में अपनी घड़ी का शो ऑफ करने लग गया, जो कि उसकी कस्टमाइज्ड ब्रेटलिंग एवेंजर थी। ऐसी नगों से भरी हुई कस्टमाइज्ड ब्रेटलिंग एवेंजर कुछ $2,000 से लेकर $10,000 के बीच कितने की भी हो सकती है। तो इसलिए जब लोगों ने ये वीडियो देखी तो उन्हें लगा कि भैया ये काफी बोल्ड मूव था, लेकिन चीजें तब पलटी जब दुनिया को पता चला कि ये घड़ी नकली है। फिर से हमारी मदद करने के लिए फेक वॉच बस्टा आए और उन्होंने इस घड़ी के बारे में बताया। रिफ रैफ की घड़ी और एक असली घड़ी को ध्यान से देखने पर हम बता सकते हैं कि रिफ रैफ की घड़ी के अंदर स्पेसिंग ढंग से नहीं हो रखी और घड़ी में मौजूद सब डायल्स का साइज भी बिल्कुल अलग है। अपने बचाव में जब रिफ रैफ को कुछ नहीं समझ आया तो उसने ये बताया कि उसको ये घड़ी डीजे क्रिस लेक से मिली है।
पर अब चाहे वो जो मर्जी बहाना बना ले, बेइज्जती तो उसकी अच्छी खासी हो चुकी है। टेकाशी 69। हो सकता है कि शायद आपने टेकाशी 69 का नाम सुना हो, लेकिन ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने इस रंगीले बालों वाले रैपर को देखा होगा जरूर। या तो आप इसको इसके टैटूज की वजह से पहचानते होंगे या फिर इसके रंगीले कपड़ों और बालों की वजह से। ये 2017 में मशहूर हुआ था, लेकिन उसके बाद ये सिर्फ अपने गानों की वजह से नहीं बल्कि अपने झूठ बोलने की वजह से भी मीडिया में फेमस होता रहा। Oh, y'all celebrities be wearing fake jewelry, but we good here to touch, real diamonds. 2018 में टेकाशी ने खुद को रैपर अगली गॉड के साथ एक वीडियो में रिकॉर्ड किया, जिसमें यह दिख रहा था कि वो दोनों जिमी बॉय, जो कि एक जूलर है, उसके घर पर आए हुए हैं। जिमी सबसे सुंदर और अनोखी ज्वेलरी बनाने के लिए जाना जाता है और इस वीडियो में टेकाशी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर दी। He's getting lucky. ये समझाते हुए कि वो नकली ज्वेलरी नहीं पहनता, टेकाशी ने जिमी बॉय और अगली गॉड की ज्वेलरी को एक डायमंड डिटेक्टर से टेस्ट करना शुरू कर दिया। Now, hold on, you're not getting on the stone. Oh, okay. I'm getting on the stone, bro. I'm getting on the stone, bro. Nah, man, come on. ये पेंसिल जैसी दिखने वाली मशीन किसी भी नक की गर्माहट से पता लगा लेती है कि वो चीज असली है या नहीं। टेस्ट करने के बाद पता चला कि जिमी बॉय और अगली गॉड दोनों की ही ज्वेलरी बिल्कुल असली है। ये सारे जो टेकाशी की चेन पर डायमंड देख रहे हैं ना, वो देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन असली नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि इस बेइज्जती के बावजूद भी टेकाशी और जिमी का बिजनेस रिलेशन बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। इसके बाद इस जूलर ने एक बहुत सुंदर मेडलिन बनाया जो कि 100 के एक जिगसॉ डॉल जैसा दिखता था और उसने उसके ऊपर एक कस्टमाइज 69 भी लिखा, जो कि ये बताता था कि ये ज्वेलरी सिर्फ टेकाशी के लिए बनाई गई है। पर लेकिन जब टेकाशी ने इस ज्वेलरी का शो ऑफ करना शुरू किया तो उसने सबको ये बताया कि ये $3 लाख की है, लेकिन जल्दी ही TMZ ने इस चीज का खुलासा कर दिया कि असल में ये सिर्फ $1 लाख की है। जिस तरह से टेकाशी की चीजों को 3 गुना करने की बताने की आदत है, मुझे तो लगता है शायद उसका असली नाम टेकाशी 69 नहीं बल्कि टेकाशी 23 है। एस हुड। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आप लोगों को दिखाने के लिए किसी चीज पर खूब सारा पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज खराब निकलती है। और रैपर एस हुड को इस चीज के बारे में बहुत बुरी तरह से पता चला, जिसमें कि उसकी बेइज्जती भी हो गई। उसके गाने बुगाटी, जो कि 2013 टॉप 100 में नंबर 33 पर पहुंचा के बाद उसको BET अवार्ड के लिए बुलाया गया, जहां पर उसकी कस्टमाइज रोलेक्स की घड़ी लाइव कैमरा पर टूटकर गिर गई। इस घड़ी का ऊपर वाला हिस्सा सीधा टूटकर जमीन पर गिरा, जिसको कि एस की बेइज्जती होने के बाद उठाकर वापस से लगाना पड़ा। मुझे शायद रोलेक्स की घड़ियों के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर किसी घड़ी का कोई हिस्सा टूटकर गिर जाए तो शायद वो असली नहीं है। एस ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया कि उसने असल में इस घड़ी के लिए $60,000 खर्चे थे, लेकिन जब ये घड़ी टूटकर गिर गई तो उसने अपने ज्वेलर को उसकी जॉब से निकाल दिया। शायद इसको इस चीज का पता नहीं था कि रोलेक्स की ऐसी कस्टमाइज घड़ियां कितनी ही ज्यादा महंगी होती हैं, और उसने अपनी घड़ी की क्वालिटी गिराकर उसको सिर्फ चमकीला बनाने की कोशिश की। किसी भी घड़ी के अंदर $10,000 के डायमंड लगा देने से वो सुंदर तो हो जाएगी, लेकिन रोलेक्स की गारंटी के हिसाब से कोई भी ऐसा पुर्जा जो कि रोलेक्स की घड़ी का ना हो और सिर्फ घड़ी को कस्टमाइज करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो, वो इस घड़ी को नकली बना देता है। ये तो आप इसके चेहरे से ही देख पा रहे हैं कि उसको कितना ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ा। सोल्जा बॉय। जब बात झूठ बोलकर शो ऑफ करने की आती है तो इस चीज का ताज शायद सोल्जा बॉय के अलावा किसी और को देना गलत होगा। ये क्रैंक दैट रैपर, जो कि 2007 में मशहूर हुए थे, शायद उसके बाद से अपने म्यूजिक के करियर में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि उन्होंने कुछ और तरीकों से अपनी तरफ ध्यान जरूर भटका रखा है, जैसे कि 2014 में जब इंटरनेट पर उन्होंने खूब सारे पैसे पकड़े हुए कुछ तस्वीरें डाली, लेकिन कोई भी इंसान जिसके पास आंखें हैं वो देख सकता है कि ये सिर्फ खाली पेपर्स के ऊपर और नीचे $100 का एक एक नोट रखा हुआ है। जब इसके बारे में लोगों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू किया तो उसने ये पोस्ट फटाफट से हटा दी। इसके बाद इसने ट्विटर पर इस चीज का सामना करते हुए बताया कि असल में ये पैसे उसके एक शूट के दौरान इस्तेमाल किए गए प्रॉप थे। लेकिन आप भी यही सोच रहे होंगे कि शायद इसके बाद इसको अकल आ गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद साल 2016 में इसने अपने इंस्टाग्राम पर खूब सारी वीडियोस डाली, ये बताते हुए कि $6 मिलियन का पेंट हाउस इसका है, और इसके साथ शो ऑफ करते हुए इसने ये भी बोला कि इसके घर में 10 बाथरूम है और अगर ये चाहे तो पूरा दिन अपने बाथरूम में बिता सकता है। लेकिन सच ये सामने आया कि ये पेंट हाउस सोल्जा बॉय का नहीं था और $6 मिलियन का तो बिल्कुल नहीं था।
ये असली मार्केट में $3.2 मिलियन का बिकने के लिए डाला हुआ था और जले पर नमक छिड़कने के लिए प्रॉपर्टी डीलर्स ने यह भी बताया कि असल में ये घर इसके असली मालिक ने सोल्जा को रेंट पर दिया था। थोड़ा बहुत इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद ये भी पता चल गया कि ये सेम घर Airbnb पर सिर्फ $895 पर नाइट के लिए भी डाला हुआ था। इतना कुछ हो जाने के बाद भी सोल्जा भाई यही कहता है कि ये घर उसका है, लेकिन फिर एक दिन उसने अचानक से अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दी। इतना कुछ होने के बाद तो शायद वो थम गया होगा, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अपनी एक ट्विटर की पोस्ट पर उसने ये डाला कि उसने अभी अभी एक $400 मिलियन की डील साइन की है, लेकिन उसने इसका कोई सबूत नहीं डाला। बाद में ये पता चला कि ये कोई गाने की डील नहीं थी, लेकिन द वर्ल्ड गैम्बलिंग फंड के साथ celebrityworld.com को लॉन्च करने की एक डील थी, जो कि एक सेलिब्रिटीज की गेमिंग साइट है। लेकिन इस कंपनी ने सोल्जा बॉय के सारे चिट्ठे खोल दिए जब उन्होंने बताया कि ये डील असल में $400 मिलियन की साइन ही नहीं हुई थी। इसका सिर्फ ये मतलब था कि सबसे ज्यादा पैसे अगर इनमें से कोई कमा सकता है तो वो है $400 मिलियन, लेकिन वो भी तब जब इस कंपनी को कुछ ज्यादा ही मुनाफा हो जाए, जो कि होना लगभग नामुमकिन था। भले ही सोल्जा ने इस चीज के बारे में जितना मर्जी फेंका हो, हमें तो ये भी नहीं पता कि असल में उसको एक फूटी कौड़ी भी मिली या नहीं। लेकिन अब 4 साल बाद celebrityworld.com का हाल देखकर मुझे नहीं लगता कि उसको कुछ भी मिला होगा। लगता है हमारे सोल्जा बॉय की किस्मत ही खराब है। क्या आपने भी कभी किसी को ऑनलाइन झूठ मूठ का शो ऑफ करते हुए देखा है? मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।